सरकार और फिर होता है सिस्टम। सरकार सिस्टम चलाती है, सिस्टम सरकार चलाता है, ऐसे ही होता है। मतलब यूं होता है कि कोई अधिकारी किसी विभाग में, फिर उसका ट्रांसफर होता है, फिर वो दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन फिलहाल एक विभाग ऐसा है जिसके एक अधिकारी ऐसा है जो मतलब कई सालों से एक ही जगह पर मतलब एकदम टिके हुए अंगद के पांव की तरह, और मजाल की कोई इलाज है। मैं आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। इस नोटिफिकेशन को जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन आदेश है, और ये 2021 30/7/2021 को जारी हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन में असल में ये ट्रांसफर का आदेश है, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे नीचे, और जब आप आएंगे इसमें कि ये 38वें नंबर पर देखिए, 38वें नंबर पर श्री शैलेश कुमार हैं, वरीय लेखा लिपिक हैं, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल बोकारो, और इनको ट्रांसफर किया गया कहाँ, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल गिरिडीह का कार्यालय। ये 2021, अब 2025 है, 4 साल में इस ट्रांसफर का तो मान्य होना चाहिए। लेकिन आज भी ये जो शैलेश कुमार जी हैं, ये शैलेश कुमार आज भी वरीय लेखा लिपिक पथ प्रमंडल बाकायदा कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल बोकारो में ही तैनात है। अब आपको मैं बताता हूं इसके पीछे का कारण। चूंकि ये जो पथ प्रमंडल विभाग है बहुत मलाईदार विभाग है। आप इसको ऐसे समझिए कि पथ प्रमंडल यानी पथ निर्माण विभाग, झारखंड में कोई भी मुख्यमंत्री रहता है वो पथ निर्माण को छोड़ना नहीं चाहता, या फिर अगर पथ निर्माण को मुख्यमंत्री छोड़ेगा तो समझिए कि सरकार गठबंधन की चल रही है, और उस गठबंधन में जो सहयोगी पार्टी है वो पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, तभी ऐसा हो सकता है। वरना तो मुख्यमंत्री पथ निर्माण विभाग अपने पास ही रखेंगे। आप देख लीजिए, रघुवर दास पथ निर्माण विभाग अपने पास रखे हुए थे, हेमंत सोरेन पथ निर्माण विभाग अपने पास रखे हुए। बीच में कुछ दिनों के लिए जब हेमंत सोरेन जेल भी गए तो उस दौरान पथ निर्माण विभाग के मंत्री बसंत सोरेन को बनाया गया। मतलब किसी दूसरे को इतना मलाईदार विभाग है कि मैं आपको क्या बताऊं, तो आप समझ सकते हैं। और इस विभाग को मंत्री नहीं चलाता, इस विभाग को चलाते हैं यहाँ के इंजीनियर्स, और इन इंजीनियर्स का एक एक इंजीनियर का अगर आप जांच खाली करवा दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अशोकनगर में किनके कितने फ्लैट्स हैं, इस विभाग के जो मतलब एक से एक जो इंजीनियर है, कार्यपालक अभियंता है, जूनियर इंजीनियर, सबकी संपत्ति की जांच हो जाए कि हरमू हाउसिंग कॉलोनी में उनके कितने फ्लैट्स हैं, उनके फ्लैट्स जो है बोकारो में उन्होंने कहाँ कहाँ जमीन ली है, उन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की, उनके साला बहनों इनके नाम से कितनी संपत्ति है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 4 साल शैलेश जी जो है 4 साल से ट्रांसफर के बावजूद बोकारो में ही जमे हुए, और उससे पहले भी वो लंबे समय से बोकारो में, मतलब यूं समझिए कि ज्वाइनिंग के बाद से वो बोकारो में। तो बोकारो से उनकी मोहब्बत कैसी है वो समझ लीजिए। अब आप समझ लीजिए कि पथ निर्माण विभाग की जो सड़कें बनेंगी वो सड़कें कैसी बनेंगी अगर ऐसे इंजीनियर एक ही जगह पर तैनात रहेंगे तो। नहीं मतलब मैं सिस्टम को सिर्फ एक आईना दिखाना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने अपने स्तर से पता किया, और पता किया तो सब कुछ पता चल गया। तो कुल मिलाकर के इन शैलेश जी के बोकारो में जमे रहने के पीछे बोकारो की सड़कों का बहुत ही योगदान है। तो पथ निर्माण विभाग के बोकारो की सड़कों के बारे में भी जानकारी तो लेनी पड़ेगी। तो अगले एपिसोड में आपको पथ निर्माण विभाग के तहत बोकारो में बनाई गई शैलेश जी के द्वारा जो सड़कें, उन सड़कों के बारे में जिसमें शैलेश जी का योगदान है, लेना देना है इन सड़कों से, उन तमाम सड़कों का ब्यौरा जब हम आपको बताएंगे तब आप समझेंगे कि कोई अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी एक ही जगह पर क्यों बाकायदा टिका रहता है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।